हेलो एवरीवन। सो फाइनली हमें वाइलिएज यानी कि M3 कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। पूरी साल में जनरली एक या दो बार यहाँ पर M3 कंपनी रिक्रूटमेंट कराती है कंडक्ट, एंड हमें फाइनली सबसे बड़ी जो हायरिंग होती है उनकी वो हमें देखने को मिल रही है। लगभग हर साल आप इनकी नोटिस करोगे एक हायरिंग तो आती ही है, और इस साल की भी हायरिंग को अनाउंस कर दिया गया है। अब मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें A to Z सब कुछ डिस्कस करूंगा कि अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसेस रहती है, कैसे अप्लाई करना होता है, हायरिंग प्रोसेस क्या है, एंड पे पैकेज कितना होता है। तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, एंड एक्चुअली ये कंपनी कैसे डिप्लॉय करती है प्रोजेक्ट्स पे, वो चीज़ भी आपको जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड वी विल स्टार्ट द वीडियो विथ ऑल द हायरिंग डिटेल्स। So let's discuss about this. So if you can see M3 Graduate Recruitment AQ Tech 2025 India एंड इसी प्रकार से यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, लाइक सीपी टैक है एंड एसएसडी टैक है। ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, इट्स अ ग्रेजुएट प्रोग्राम। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, कैसे आप इसमें अप्लाई करते हो, क्या चीजें रहती है, उसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर लिखा है फॉर ग्रेजुएट्स एंड एनीवन स्टार्टिंग देयर करियर यू विल स्टार्ट विथ 6 to 10 weeks of paid training at our academy. Then you will join one of our clients for 12 to 24 months. We work with investment banks and other big industries and healthcare to aviation to insurance. You are supported by throughout. You will your pay raise every 9 months and online learning plan to develop your skills. Afterwards, the majority continue with the career with the client. At M3, we believe the fairness from the start. We don't lock you in the exit fees. You will never have to pay a thing. Join M3 to unlock your potential. Go further than you thought possible. Okay. सो बेसिकली यहाँ पर क्या रहेगा, इन लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है कि सबसे पहले तो आपकी 6 से लेकर 10 वीक्स तक ट्रेनिंग रहती है, जिसमें वो लोग आपको पे करेंगे पैसे, है ना। तो M3 ही आपको पे करेगी, आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना है। उसके बाद आप 1 से 2 साल तक यहाँ पर वर्क करोगे फॉर अ कंपनी। एंड इस दौरान पे आपका जो काम आपका जो सैलरी है वो हर 9 महीने पे आपको सैलरी हाइक देखने को मिलेगी। एंड देन आपका वही परमानेंट चलती रहती है रिक्रूटमेंट, जो भी कंपनी में आप जा रहे हो, राइट। सो इसके बाद यहाँ पर लिखा है is if successful you will work with one of our client at M3 alumni designation, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखा है also working with a global team. So यहाँ पर requirement है डिग्री इन कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड STEM subject, academic aggregate of 60% or higher, strong programming skills like Java, Python, C++, other competitive coding experience will be added advantage, good troubleshooting skills, solid software engineering principle, understanding of formal software development lifecycle, understanding of test driven development। सबसे पहले कैसे वर्क करता है एक बार प्रोसेस को हम समझेंगे। सबसे पहले आप अप्लाई करते हो पोजीशन के लिए। उसके बाद अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको क्लियर करना पड़ता है अपना फर्स्ट राउंड। एंड ये जो फर्स्ट राउंड है ये होगा आपका एप्टीट्यूड एंड कोडिंग असेसमेंट। उसके बाद लिखा है स्टेज 3 होता है कम्युनिकेशन असेसमेंट। उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड होता है। फिर आपका फाइनल राउंड होता है। फिर आपकी ट्रेनिंग होती है 3 से लेकर 12 वीक्स की। फिर आपको एंड ट्रेनिंग असेसमेंट क्लियर करना है या डिस्कशन करना है। फिर उसके बाद आपको परमानेंट जॉब रोल में डाल दिया जाता है। अब ये फुली पेड इन डेप्थ ट्रेनिंग्स आपकी होती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग सैलरी विल बी 9 LPA विथ 9 मंथ सैलरी इंक्रीज। हर 9 महीने पे आपकी सैलरी इंक्रीज होगी और आपका जो पे पैकेज है वो 9 लाख रुपए का होने वाला है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स बाकी की आप इधर पढ़ सकते हो, और आपको यहाँ पर अप्लाई करना है विद योर बेसिक डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल जॉब पोजीशंस आपके लिए ऊपर है, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाथवे है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर है, IT सपोर्ट है, बैंकिंग सर्विस एनालिस्ट है। अब सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाथवे के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसमें अगर आप देखोगे तो जो ग्रेजुएशन ईयर एलिजिबल है वो है 2025 बैच। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए यहाँ पर 2025 बैच एलिजिबल है। अभी बाकी सारी पोजीशंस के लिए सुनते जाना। इसमें मुंबई, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली NCR वाले बच्चे एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स वही आपकी बेसिक लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको वही सेम जो असेसमेंट आपका कैसे वर्क करता है वो सारी चीज यहाँ पर मेंशन करी गई है। तो ये पहली पोजीशन है विच इज सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसमें 2025 बैच एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरा आपका है साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। तो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर को एक बार देखते हैं। जो आपका साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर है इसके लिए भी 2025 बैच एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए, और आप यहाँ पर अपनी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है उनको देख सकते हैं। देन आता है आपका IT सपोर्ट एंड सर्विस डेस्क। नाउ IT सपोर्ट एंड सर्विस डेस्क के लिए अगर आप देखोगे तो 2025 बैच एलिजिबल है, और यहाँ पर आपका CTC घटकर 5 लाख रुपए रह जाता है। बिकॉज ये उतनी डिफिकल्ट जॉब नहीं है, तो इसलिए इसमें 2025 बैच एलिजिबल है, 2025 के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है। देन बैंकिंग सर्विस एनालिस्ट है, और बैंकिंग सर्विस एनालिस्ट के लिए यहाँ पर 2025 बैच एलिजिबल है, और इसमें भी जो पे पैकेज है वो 5 लाख रुपए है, और इसकी भी आप रिक्वायरमेंट्स को पढ़ सकते हो,
ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंकिंग वाले के लिए इन लोगों ने 22, 23 और 24 को भी रखा है एलिजिबल। यस यस, सो सॉरी, इसमें 25 यहाँ पर लिखा है, बट यहाँ पर लिखा है कि 22, 23 और 24 वाले भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। सो अगर आप 22, 23 या 24 वाले हो तो आप ये बैंकिंग वाले में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सो अब आपको करना क्या है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें अपने पाथवे डिसाइड कर सकते हो, प्रीफरेंस। ठीक है। सो you can select multiple job roles, however please choose roles that align with your degree, skill sets and interest। जो भी 2025 बैच वाले हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाथवे, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर को चूज कर लेना और आईटी सपोर्ट को चूज कर लेना। बाकी की जो बैच वाले हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आईटी सपोर्ट, सर्विस डेस्क एनालिस्ट, बैंकिंग सर्विस एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले को चूज कर सकते हो। ठीक है। सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, सारे मत चूज करना, बिकॉज उससे ये लगेगा कि आपने सारे सारे ही भर दिए। मैं कहूंगा 2-3 कर देना। ठीक है। उसके बाद ये आपको बेसिक चीजें आपको भरनी है, यहाँ पर प्रेफर करनी है। यहाँ पर आप बेसिक अपने डिटेल्स सारे के सारे भरोगे। सारे डिटेल्स भर के आप इस फॉर्म को लास्ट में सबमिट करोगे। बहुत मतलब ज्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है, इसको आपको सबमिट करना है। बट आप चेक कर लेते हैं एक बार कि इस फॉर्म को एक्चुअली में आपको फिल कैसे करना है। ठीक है, जिससे आपको एकदम से आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसलिए हम डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी प्रोसेस को, बिकॉज ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअली में इसकी प्रोसेस रहती क्या है। जब आप मतलब इसमें अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद ये जो ट्रेनिंग व्रेनिंग लिखा हुआ है, कैसे क्या जॉब मिलती है, तो वो सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहले सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो भर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर अपन ये जो फॉर्म है उसको भरेंगे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अपन को अपना रेज्यूम अटैच करना है, तो रेज्यूम को यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। रेज्यूम अटैच कर दिया मैंने। फिर उसके बाद मैं प्रेफरेंस अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सपोज ऐसे मैंने अपनी प्रेफरेंस सिलेक्ट कर ली। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस, तो इसमें आप भर सकते हो कि आपने कैसे किया। तो आप कैंपस या यूनिवर्सिटी, लिंक्डइन, एम्प्लॉय रेफरल, M3 वेबसाइट आप यूज कर सकते हो। इफ यू वर रेफर्ड और ट्रेन बाय कंपनी, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें आप NA चूज कर सकते हो। वैसे इसमें KN अकेडमी लिख के आ रहा है, मेरे को आ रहा है। वैसे आप नॉट एप्लीकेबल कर देना। ठीक है। देन व्हाट आर योर प्रेफर्ड जेंडर, इसमें आप अपना भर दोगे। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर आपको डालना है, तो इसमें आप आधार कार्ड नंबर फिल कर सकते हो अपना। फिर आप अपना ये जो भी आपका सिटी है आप वो भरोगे अपना। आप जो भी आपका ये सिटी होने वाला है, आप सिटी को फिल करोगे। सिटीजनशिप आप अपनी फिल करोगे, जिसमें आपकी कंट्री आ जाएगी, बेसिकली अपनी इंडिया। ठीक है। एंड उसके बाद अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप इसमें भर सकते हो। ठीक है। डू यू हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इफ यस देन प्लीज सेलेक्ट। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है। इफ यू है पोस्ट ग्रेजुएट वाली डिग्री के सारे को, अंडर ग्रेजुएट वाली को आपको भरना पड़ेगा, तो आप अपनी डिग्री को चूज कर सकते हो, जो भी आप डिग्री भरना चाहो। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी स्ट्रीम आपकी जो भी है वो भी आप भर सकते हो। पास आउट ईयर आप इसमें भर सकते हो। तो इसमें पास आउट ईयर में आपको 28 तक के ऑप्शंस है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका पास आउट ईयर हो वो आप इसमें फिल कर सकते हो। ओके। देन हाई आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर चूज करना है। सारे कॉलेजेस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ठीक है। एंड अगर नहीं है तो आपको ऑप्शन आई थिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिल पा रहा तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भर देना। ठीक है। जैसे मैं भर देता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है। देन 60% एंड अबव है, ये आपको चूज करना है। एक्टिव बैकलॉग है कि नहीं, आप अपनी जो स्किल्स हैं उनको यहाँ पर चूज कर सकते हो। ओके। उसके बाद यहाँ पर बाकी की कुछ डिटेल्स पूछे। करंटली वर्किंग कर रहे हो आप कि नहीं कर रहे हो, तो आप ये चूज कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो प्रिफर्ड लोकेशंस हैं आप जियो फ्लेक्स कर दोगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। उसके बाद रिलोकेट, ओपन टू रिलोकेट कर देना। डिसेबिलिटी है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है। आपको अपना रीसेंट जो भी फोटोग्राफ है वो आपको इसमें अपलोड करना है। उसके बाद आप अगर कोई और वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप करके यहाँ डिक्लेरेशन को टिक मार्क करके एंड देन इसको आप यहाँ पर यस यस करोगे। एंड उसके बाद आप इसको सबमिट कर दोगे। ठीक है। सो ये आपको ये करके सबमिट करके ये सबमिट करके सबमिट करनी है एप्लीकेशन। ठीक है। नाउ इसके बारे में एक बार ये चीज और डिस्कस करते हैं। साथ साथ में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा, विच इज ऑप्टेल ग्रुप पाइथन डेवलपर के लिए हायर कर रही है। बट अब हम यहाँ पर एक मेन चीज को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो इसकी हायरिंग प्रोग्रेस है या हायरिंग प्रोसेस है वो आपकी कैसे होने वाली है। बेसिक स्टेज पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि इसमें एक्चुअली कैसे रिक्रूटमेंट होती है ना। सो वो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बार व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाए उसके बाद।
वैसे इसमें अगर आप देखोगे तो ये 3 पोजीशन है टोटल, ठीक है। इसमें आप किसी भी एक में अप्लाई कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों में से किसी भी एक में अप्लाई कर दो चलेगा, ठीक है। एसएचडी में कर दो, सीपी में कर दो, एक्यू में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों में सेम ही ट्रैक्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ए प्रोसेस, ओके। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें होता क्या है, कि जैसे सबसे पहले आप इसमें अपनी अप्लाई करोगे। अब अप्लाई करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है शॉर्ट लिस्टिंग। सो उसके लिए आपको एक डेट दी जाएगी, यहाँ तक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, जनरली विद इन 3 वीक्स हो जाती है। सो नेक्स्ट स्टेज अप्लाई करने के बाद होती है शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग अगर आपकी हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट, ये आपको रिसीव होता है। अब एप्टीट्यूड और टेक्निकल आप क्लियर करोगे, उसके बाद आपके कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा, एंड कम्युनिकेशन असेसमेंट के बाद आपका टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू होगा, ठीक है, टेक एंड एचआर। जब आप ये सब क्लियर कर लेते हो तो बेसिकली वाइली एज की ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अब ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें वाइली एज आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड कराती है, जो भी प्रोवाइड कराएगी 25,000 30,000 रुपए का। तो आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है इस ट्रेनिंग में। अब ये जो ट्रेनिंग रहेगी आपकी, आप ये मान सकते हो कि 1 से 2 महीने की ट्रेनिंग रहती है, जो कि फुली पेड रहेगी, आपको वो लोग पैसे देंगे, ठीक है। 1 से 2 मंथ्स की ट्रेनिंग रहती है। ट्रेनिंग्स के बाद आपका एक फाइनल ट्रेनिंग क्लियरिंग असेसमेंट होता है, फाइनल ट्रेनिंग क्लियरिंग, जो आप आसानी से क्लियर कर पाओगे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे ही आप ये ट्रेनिंग क्लियरिंग असेसमेंट क्लियर करते हो, आपको यहाँ पर ऑनबोर्ड किया जाता है उनके क्लाइंट्स पे। अब इन क्लाइंट्स में जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 9 लाख रुपीज, 9 LP। 9 LP का पे पैकेज रहता है, और हर 9 मंथ में आपको अपनी सैलरी इंक्रीज मिलेगी। सो बेसिकली जब आप मतलब ट्रेनिंग कर रहे होते हो, एंड ट्रेनिंग करने के बाद जब आप ज्वाइन करते हो, तो आप M3 को ज्वाइन नहीं कर रहे होते हो, आप उसके किसी क्लाइंट कंपनी को ज्वाइन कर रहे होते हो, जी यहाँ पर बेसिक कैच है, ठीक है। सो आई होप ये पूरी चीज आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।